ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। नित्यानंद त्रयोदशी स्पेशल अवसर पे हम लोग नित्यानंद प्रभु की कथा चर्चा कर रहे थे। सो लास्ट टाइम चैतन्य भागवत मध्य खंड के 10वें अध्याय 11वें अध्याय से नित्यानंद प्रभु की कुछ महिमा का वर्णन श्रवण किए। अब आगे वर्णन आ रहे हैं। एक दिन पीतलेरा बाटी नीला काके उड़िया चलीला का जेवने ते ठाके अदृश्य हइया का कौन राज्य गेला महाचिंता मालनीर चित्ते ते जन्मीला। सो एक दिन की बात है कि नित्यानंद प्रभु श्रीवास ठाकुर के घर में रुके हुए हैं। वहां पे उनका निवास है। तो एक दिन एक कौवा आता है और एक ब्रास का पीतल का कटोरी लेकर के उड़ के चला जाता है। ये कटोरी भगवान की पूजा की सामग्री उसमें रखी रहती है, पूजा की थाली में से। शिवाज ठाकुर आएंगे, पूजा करेंगे तो मालती माता पूरा प्लेट बना के रखती थी भगवान की पूजा की सामग्री के साथ। तो एक दिन एक कौवा आके उसको लेकर के उड़ के चला जाता है। Soon the crow flew out of sight and a great anxiety filled the heart of Malini. तो कौवा वो छोटा सा बर्तन पात्र लेकर के उड़ गया और फिर कहीं दिखा नहीं, कहाँ चला गया। तो माता मालिनी के हृदय में बहुत सी चिंता उत्पन्न हो गई कि अभी कुछ ही देर में श्रीवास ठाकुर आएंगे पूजा करने के लिए और ये पात्र लेके चला गया, आप कैसे उन सामग्री अरेंज करें। पाटी थुई से काक आइला आर बार मालनी देखाए शून्य वदन तहार। हाँ तीव्र ठाकुर पंडित व्यवहार श्री कृष्णेरा घृत पात्र हैल पहार। सो कौवा वो पात्र को लेकर के बाहर गया और कहीं पे छोड़ करके वापस आ गया। मालिनी माता देखी कि उस कौवे के चोंच में वो पात्र नहीं है, तो बड़ी चिंतित हो गई। सुनीले प्रमाद हबे हीन मने गणी नाही का उपाय किछु कांदाए मालिनी। Shiva's Pandit would become extremely angry because the bowl that was used for offering ghee to Krishna had been stolen. Thinking that he would create havoc as soon as he heard about it, Malini did not say anything but simply kept crying. तो शिवाज ठाकुर अ, मालिनी माता विचार कर रही हैं कि शिवाज ठाकुर को जैसे ही पता चलेगा कि भगवान कृष्ण को घी भोग लगाने वाला जो पात्र है, वो छोटा सा बाउल, वो नहीं है, हो गया है, तो बहुत गुस्सा होंगे, क्रोधित होंगे और इस प्रकार से क्रोधित होकर के चेस्टाइज करेंगे, नाराज होंगे। तो ये सोच करके मालिनी माता कुछ बोली नहीं, केवल चुपचाप बैठ के रो रही हैं। Extremely angry on learning that the crow has taken away the ingredient Lord service due to his wife's carelessness, Malini Devi became afflicted with a burden of distress. तो श्रीवास ठाकुर भगवान कृष्ण के महान भक्त हैं। तो भगवान के सेवा में इस प्रकार का केयरलेसनेस, लापरवाही मालिनी माता ने किया। हाँ, और क्रोधित हो जाएंगे, तो इस तरह से उनकी पत्नी मालिनी माता
चुपचाप रह करके बस दुखी रो रही है। न काले नित्यानंदा आइला से स्थाने, देखाए मालिनी कांदे अजहोर नयने। हसी बले नित्यानंदा कांद की कारण, को न दुख बला सब करीबा खंडान। उस समय नित्यानंद प्रभु आते हैं, मालिनी माता को देखते हैं कि अरे वो रो रही हैं, बहुत फूट फूट के रो रही हैं। तो हंसते हुए नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि अरे आप रो क्यों रही हैं, रोने का क्या कारण है, आप कारण बताइए आपके दुख का। आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, सब करीब खंडन, मैं सब देख लूंगा, बताओ क्या हो गया। मालानी बलाए सुना श्रीपाद गोसाई, घृत पात्रा काके लई गो गेला कोन थाई। नित्यानंद बले माता चिंता परिहर, आमी दिबा बाटी तुम्ही क्रंदन संबर। सो मालिनी माता रिप्लाई करती हैं कि हे गोसाई, हे श्रीपाद गोसाई, एक कौवा आकर के घी का जो पात्र है वो लेकर के चला गया, उड़ गया और कहीं कहीं और छोड़ के आ गया है, अब समझ में नहीं आ रहा है कैसे उसको प्राप्त करें। तो नित्यानंद प्रभु बोली कि हे माता, आप चिंता मत करो, गिव अप योर एंग्जाइटी, आपका चिंता छोड़ दो। आई विल गिव यू द बाउल, प्लीज स्टॉप क्राइंग, मैं आपको वो पात्र लेके आके देता हूँ, आप रोना बंद करो। काका प्रति हसी प्रभु बलाए वचना, काक थूमी बाटी छाट आना एखान। सबारा हृदय नित्यानंदेर वसती, तार आज्ञा लंघिबे का कहार शकति। सो नित्यानंद प्रभु मुस्कुराते हुए जो है उस कौवे की तरफ देखते हुए बोले, हे काक, ओ क्रो, रिटर्न द बाउल एट वंस, तुरंत तुरंत जाके उस पात्र को लेके आओ। तो नित्यानंद प्रभु, बिकॉज ही रिसाइड्स इन एवरीवन्स हार्ट, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में वही नित्यानंद प्रभु विराजमान है। तो काक कौवे के हृदय में भी उपस्थित होकर के आज्ञा दे दिए, इसलिए किसके पास ये शक्ति है कि उनकी आज्ञा को उल्लंघन कर सके। सुनिया प्रभुरा आज्ञा काक उड़ी जाए, शोकाकुली मालनी काके रदी के चान। छाने के उडिया का अदृश्य हिला, बाटी मुखे करी पुना से खाने आईला। जिस प्रकार से नित्यानंद प्रभु की आज्ञा सुन करके वो जो कौवा है इमीडिएटली तुरंत उड़ गया, हाँ, माता के सामने देखते देखते ही। और माता शोकाकुल हैं, दुखी हैं और देख रही हैं बस कि अरे कौवा सुनते ही नित्यानंद की बात को सुन करके उड़ गया। और फिर विद इन अ शॉर्ट टाइम, बहुत ही कुछ ही समय में तुरंत वो कौवा जो है वापस आ जाता है और उस पात्र को लेकर के, अपने चोंच में पात्र लेकर के वापस वहां पे उपस्थित हो जाता है। आनिया थुईला बाटी मालनी स्थाने, नित्यानंदा प्रभाव मालनी भाला जाने। आनंदे मूर्छिता हैला अपूर्व देखिया, नित्यानंद प्रतिस्तुति करे डांडाइया। द क्रो सेट द बॉल डाउन इन फ्रंट ऑफ मालिनी, मालिनी माता के पास जो है वो पात्र लाके रख दिया कौवा। सो हु न्यू परफेक्टली वेल द इन्फ्लुएंस ऑफ नित्यानंदा, तो मालिनी माता को पता था नित्यानंद प्रभु की महिमा, पूरी तरह से जानती थी नित्यानंद प्रभु के प्रभाव को। तो सीइंग दिस वंडर, इस अद्भुत लीला को देख करके मालिनी लॉस्ट कॉन्शियसनेस आउट ऑफ एक्सटेसी, मूर्छित होकर गिर पड़ी, दिव्य आनंद को अनुभव करते हुए भाव विभोर होकर के मूर्छित होकर के गिर गई।
देन शी स्टूड अप एंड प्रेड टू नित्यानंद। फिर खड़े होने के पश्चात नित्यानंद प्रभु इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। जे जन अनिल मृत गुरुरनंदना, जे जन पालन करे सकल भुवन, जमेरा घर है ते जे आनी ते पारे, काक स्थाने बाटियाने की महत्व तारे। तो मालिनी माता नित्यानंद प्रभु की महिमा को जानती थी, तो अद्भुत आनंद से मूर्छित होकर गिर गई। जैसे ही उठी तो नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया। और प्रार्थना में क्या बोल रहे हैं? जे जन अनिल मृत गुरुर नंदन, जो अपने गुरु के मृत बालक को वापस ला सकता है। जे जन पालन करे सकल भुवन, जो पूरे ब्रह्मांड का सृष्टि का पालन पोषण करता है। जमेरा घर है ते जे आनी ते पारे, हु कैन वन हु कैन ब्रिंग अ सोल बैक फ्रॉम द बोर्ड ऑफ यमराज, जो यमराज के स्थान से भी किसी जीवात्मा को वापस ला सकते हैं। सो काके स्थाने बाटिया ने की महत्व तारी, इट इज नॉट एट ऑल ग्लोरियस टू ब्रिंग अ बाउल बैक फ्रॉम अ का प्रो। तो कौवे के द्वारा एक पात्र को वापस ला दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सी ये है, इसका कोई वंडरफुल नहीं है। हाँ, ये तो बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है, इसमें कोई बड़ा आश्चर्य नहीं। इस प्रकार से गुणगान कर रहे हैं माता। चाहारा मस्तक परी अनंत भुवना, लीलाया ना जाने भरा कर ए पालाना, अनादिय विद्या ध्वंस है जार नामे, की महत्व तार बाटी आने का स्थाने। जो अपने मस्तक के ऊपर अनंत शेष के रूप में अपने फनों के ऊपर अनंत ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं, और लीलाए न जाने भर करे पालन, और ऐसी लीला रूप में ही कर रहे हैं बस। हाँ, अनंत ब्रह्मांड उनके मस्तक में ऊपर धारण किए हुए हैं, उनको पता भी नहीं चलता। ही डज नॉट इवन फील द वेट फॉर ही हुज होली नेम। इस प्रकार से लीला मात्र करते हुए पालन पोषण कर रहे हैं पूरे अनंत ब्रह्मांड का। और अनादि अविद्या ध्वंस है जार नाम है, जिनके नाम में इतनी शक्ति है कि अनादि अनर्थ अज्ञानता नष्ट हो जाता है। तो इसमें कौन सी बड़ी आश्चर्य है कि एक कौवे के द्वारा एक पात्र को वो अ, लेके आ जाते हैं। जे तुमी लक्ष्मण रूपे पूर्वे वनवासे, निरंतर रक्षका शीला सीता पासे, तथापि मात्रा तुम्ही सीतार चरण, इह बाई सीत नाही देखिले के मान। While living in exile in the forest as Lakshman, you constantly remained by the side of Sita as her protector. जब वनवास के समय पे आप राम भगवान और सीता माता के साथ वनवास में थे, तो आप हमेशा माता सीता के साथ साइड में रहते थे, उनके सुरक्षा रक्षा प्रदान करने के रक्षक के रूप में। यट यू नेवर सॉ सीता एक्सेप्ट फॉर हर लोटस फीट, लेकिन फिर भी आपने कभी सीता माता का दर्शन नहीं किया, केवल उनके चरण कमलों का दर्शन किया। तो मारा से बाणे रावण वंश से तुमी जे बाटियाना के मन प्रकाश, चाहारा चरण पूर्वे कालन कालिंदियासी, यस्तवन करिल महाप्रभाव जानिया। For you who destroyed the entire family of Ravana by your arrows, what is the glory in bringing a ball back from a crow? जिनके बाणों के प्रहार से रावण की पूरी जो वंश है, पूरा पूरे वंश का नाश हो गया, इसमें कौन सी बड़ा महिमा है कि एक कौवे के द्वारा एक पात्र को वापस लेके आ गए।
So after realizing your power and glories, Yamuna Devi previously offered prayers at total lotus feet. आपकी महिमा और शक्ति को जानने के पश्चात माता यमुना पूर्व में आपके चरण कमलों को प्रार्थना करती हैं। ये भागवत में कथा आती है। चतुर्दश भुवन पालन शक्ति जार, काकिस्थाने बाटिया ने की महत्वता, तथापि तुम्हारा कार अल्प नहीं है, जय करा जय सत्याचारी वेद काया। For he who possesses the power to maintain the 14 worlds, what is the glory in bringing a ball back from a crow? चतुर्दश भुवन पालन शक्ति जार, पूरे 14 भुवन का पालन करने की शक्ति है जिनके पास, तो एक कौवे के द्वारा एक बावल पात्र को लेके आ गए, इसमें कौन सी बड़ी महिमा है? Still your activities are not insignificant, whatever you do is eternal and confirmed by the Vedas। लेकिन फिर भी ये छोटा सा कार्य आपने करके दिखाया, लेकिन फिर भी ये क्या है? ये कोई महत्वहीन कार्य नहीं है, ये इनसिग्निफिकेंट नहीं है, ये सारे ये सत्य है। और चारों वेदों में इस प्रकार से गुणगान किया जाता है, तो इसका कोई महत्व, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? लेकिन ये नित्यानंद प्रभु के लिए, भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई साधारण व्यक्ति ये नहीं कर सकता है। कोई साधारण व्यक्ति बोल सकता है जाओ एक कौवा लेके आओ, पात्र कहाँ पे छोड़ के आए हो, कौवा जो है भाव भी नहीं देगा, सुनेगा भी नहीं, वापस लेके आने तो दूर की बात है। तो यह वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी ही है, लेकिन भगवान के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं। मालिनी माता जी ही प्रार्थना करके बोल रहे हैं। हासे नित्यानंद तान सुनिया स्तवना, बाल्या भावे बल मुई करीबा भोजान। तो माता ये प्रार्थना करना चालू कर दी। ये प्रार्थना सुन करके नित्यानंद प्रभु हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, और बाल भाव में, बालक के भाव में बोल रहे हैं प्रेम से, माता मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाओ, मुझे खाना है। नित्यानंद देखिले ताहार स्तन झरे, बाल्या भावे नित्यानंद स्तन पान करे। जय माता चिंत्य नित्यानंदेर चरिता, आमिखी बलि बसबा जगते विदिता। इतना बोलने के बाद नित्यानंद प्रभु जैसे बाल्य भाव में ये बोले कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खिलाओ, तो मालिनी माता देखती हैं उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम इतना उमड़ जाता है कि ऑटोमेटिकली सोते ही उनके स्तन से दूध निकलने लगता है, झरने लगता है, फ्लोज फ्रॉम हर ब्रेस्ट एंड इन द मूड ऑफ अ चाइल्ड नित्यानंद वुड ड्रिंक हर मिल्क। और एक बालक के उस भाव में नित्यानंद प्रभु उनके स्तन का पान करते हैं। इस प्रकार से सच आर द इनकंज्यूलेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नित्यानंद, यही मत अचिंत्य नित्यानंदेर चरित्र। इस प्रकार से अचिंत्य यानी जिसको कोई चिंतन नहीं कर सकता, चिंतन के परे है, समझ नहीं सकता है कौन से कार्य कब क्यों कैसे कर रहे हैं। सो व्हाट मोर कैन आई से, और मैं क्या बोल सकता हूँ इसके बारे में। दे आर ऑलरेडी नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये पूरे विश्व में वैसे ही पता है, मैं और क्या बोलूँ। कराए दुर्गेय कर्मा अलौकिक जेना, ये जानाए तत्व से मानाए सत्य है ना। आहर्निशा भावा वैसे परम उद्दाम, सर्वा नदी जाय बोले ज्योतिर्मय धाम। His activities are extraordinary and incomprehensible. Anyone who actually knows him accepts his pastimes as true. उनके जो कार्यकलाप हैं, दुर्गेय कर्म अलौकिक जेना, अलौकिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इस लोक के कोई व्यक्ति कर नहीं सकता है। और दुर्गेय, दुर्गेय मतलब जिसको समझा नहीं जा सकता है, कोई समझ नहीं सकता, जान नहीं सकता, इनकॉम्प्रिहेंसिबल। ग्रेट डेमिगॉड्स कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड, ब्रह्मा इत्यादि देवतागण भी उनकी लीलाओं को कार्य को समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते कि कौन सी लीला कब क्यों कैसे करते हैं। नो बडी कैन नो। लेकिन एनीवन हु एक्चुअली नोस, लेकिन जो भी उनकी महिमा को जानते हैं भगवान के रूप में, तो उनकी सभी लीलाओं को सत्य मानते हैं, श्रद्धा पूर्वक विश्वास से।
तो इस प्रकार से अहर्निशा भावावेश परम उद्दाम सर्व नदी आए बोले ज्योतिर्मय भाव। तो इस प्रकार से अहर्निशा दिन रात पर भाव वेश में इस प्रकार के दिव्य भाव में रहते हुए नित्यानंद प्रभु द मोस्ट इन्फल्जेंट नित्यानंद वॉन्डर डे एंड नाइट थ्रूआउट नदिया, परम ज्योतिर्मय धाम, पूरे नदिया में दिन और रात भ्रमण करते रहे। किबा योगी नित्यानंद, किबा तत्व ज्ञानी, जहाँ रजे मत इच्छा न भलाए कीनी। जैसे केने नित्यानंद चैतन्य रहे, तबु से चरण मोरा राहु कारिदाय। तो अलग अलग नित्यानंद प्रभु के अलग अलग कार्यकलापों को, कैरेक्टरिस्टिक्स को, गुणों को देख करके अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से सोचते थे। कोई सोचता था कि नित्यानंद जो है एक महान योगी है, हाँ कि वह योगी, ये कोई लगता है कोई महान योगी है। और कोई सोचता था कि ये तत्वज्ञानी है, बहुत बड़े फिलोसोफर है। एंड अदर्स में से वॉट एवर दे डिजायर एंड वाई शुड दे नॉट से सो। और अन्य लोग भी कुछ कुछ बोल सकते हैं, जैसी जिसकी इच्छा है, जैसी जिसकी मत है, समझ है, जिसको जो बोलना है बोलता रहे, जो समझना है समझता रहे। और बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो जितना कॉम्प्रिहेंड कर सके उनको समझ सके। हाँ। सो वॉट एवर रिलेशनशिप नित्यानंद में है विद लॉर्ड चैतन्य। और कोई बोलता है कि चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई हैं, कोई बोलता है उनके दास हैं, कोई बोलता है उनके मित्र हैं, बंधु हैं, पिता हैं, सखा हैं। जो भी रिलेशनशिप में कोई समझे, जो भी बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई स्टिल कीप हिज लोटस फीट विद इन माई हार्ट, तबु से चरण मोरा रहो का हृदय। फिर भी मैं हमेशा ऐसे नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को अपने हृदय में हमेशा धारण करना चाहता हूँ। मुझे समझ में आया ना आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इसको बोलते हैं स्टॉन्च डिवोशन, दृढ़ श्रद्धा भगवान के चरण कमलों में। इस प्रकार से एत परिहरे वो जे पापी निंदा करे, तबे लाथी मारुतार सिरेरा उबारे। यही मता छे प्रभु श्रीवासेरा घरे, निरवधि अपने गौरांगा रक्षा करे। तो वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं, जिसको जो समझना है समझे। हाँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नित्यानंद प्रभु के चरण कमल हमेशा मैं अपने हृदय में धारण करूंगा। मेरे लिए हमेशा वो मोस्ट वर्शिपेबल ऑब्जेक्ट ऑफ माई लव बने रहेंगे। लेकिन अगर कोई भी ऐसा पापी व्यक्ति है जो उनका निंदा करेगा, हाँ, किसी ने अगर ये कार्य किया, उनका उनके कार्यकलापों को न समझने के कारण अगर निंदा किया, कोई कोई अच्छे से समझ नहीं पाया, कोई कुछ कुछ बोल रहा है लेकिन प्रशंसा ही कर रहा है, श्रद्धा है, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई पापी व्यक्ति निंदा करेगा तो उसके सिर में मैं लात मारूंगा। थोड़ा गुस्सा भी दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं। आशीर्वाद है एक्चुअली में, ये वृंदावन दास ठाकुर के चरण कमलों का अगर किसी के सिर में लात पड़ गया तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। तो अगर कोई ऐसा पापी व्यक्ति है, ये होती है वैष्णव की कृपा। हाँ। तो कोई अगर ऐसा पापी व्यक्ति है जो नित्यानंद प्रभु की लीलाओं को, कार्यों को, उनके गुणों को, कैरेक्टरिस्टिक्स को ना समझ पाने के कारण उनका निंदा करेगा, तो फिर वृंदावन दास ठाकुर जैसे महान शुद्ध वैष्णव जो नित्यानंद प्रभु के चरण कमल में पूर्ण रूप से समर्पित हैं, उनके चरणों का फिर लात पा करके वो भी शुद्ध हो जाएगा, फिर नित्यानंद प्रभु की महिमा को जान पाएगा। तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम भगवान की महिमा को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, हमको डाउट आता है, हाँ, तो भी टेंशन नहीं लेने का, किसी वैष्णव, शुद्ध वैष्णव का आश्रय ले लीजिए। वो अच्छे से हमको पिटाई करेंगे। हाँ, शुद्ध वैष्णव के लात अगर पड़ गई, यानी उनके डांट पड़ेगी, तो हम शुद्ध हो जाएंगे, भगवान की महिमा को जान लेंगे। हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज जी के शिष्य बताते हैं ऐसा, कि महाराज प्रैक्टिकली जब देखते थे कि कभी कभी कोई शिष्य है, कितना भी समझाने के बाद, कितना भी बताओ, फिर भी माया के पीछे ही भागता है, माया के प्रति ही आकर्षण है, तो उसको पिटाई भी कर देते थे, लगा देते थे एक दो चार थप्पड़। हाँ। तो फिर वो भक्त लोग बताते हैं कि उसका बहुत अच्छा परिणाम हुआ, उसके कारण हम माया से बच गए और कृष्ण भक्ति में जुड़ गए, बचे रह गए। तो वैष्णव की ये भी एक कृपा होती है, तो वहाँ पे इसको अदरवाइज नहीं सोचना चाहिए। वृंदावन दास ठाकुर अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं कि अगर रेता परिहारे वो ये पापी निंदा करे, तबे लाठी मारो तार सिरे हो करे। अगर कोई नित्यानंद प्रभु की महिमा को सब सुनने के बाद, जानने के बाद भी अगर उनका निंदा करेगा,
तो ऐसे व्यक्ति के सिर में मैं लात मारता हूँ। इन दिस वे नित्यानंद रिसाइडेड इन द हाउस ऑफ श्रीवास, लॉर्ड गौरांगा कॉन्स्टेंटली प्रोटेक्टेड हिम। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु श्रीवास ठाकुर के घर में निरंतर रहते हैं, और गौरांग महाप्रभु हमेशा उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। थैंक यू वेरी मच, यहीं पे विराम करेंगे। नेक्स्ट इस कथा के बारे में और चर्चा करेंगे दोपहर के सत्र में। हरे कृष्णा। किसी वर्ग का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये तो थोड़ा टफ लग रहा है मेरे को, समझ थोड़ा कम आ रहा तो है। ये कथा समझने के लिए नहीं है। ये कथा जो है, हमको सुन करके श्रद्धा पूर्वक भगवान की महिमा का गुणगान हो रहा है, ये सुनिए। इससे हृदय शुद्ध हो जाएगा। नित्यानंद त्रयोदशी है, ये कथा एक्चुअली जनरली नए लोगों के बीच में करने का नहीं होता है। हालांकि आप तो भक्त हैं, इसलिए श्रद्धा रखिए। हम लोग एक काम करते हैं, वैसे मैं ये कल जो है, कल के भागवतम क्लास में नित्यानंद प्रभु के तत्वों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे चैतन्य चरितमृत से। तब आपको समझ में आएगा कि भगवान नित्यानंद प्रभु हैं कौन, है ना। अभी जी तो हम लोग जी। चैतन्य भागवत से केवल कथा कर रहे हैं, तो इसलिए जी, थोड़ा लग सकता है। इसलिए समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा अलग लग रहा है। हाँ, तो कल भागवतम में आप आइए। 1 घंटे हम लोग, आधा घंटा 40 मिनट जो भी है, उनकी तत्वों सुबह का 8 बजे, निरूपण करेंगे। 8 साढ़े 8 बजे वाली साढ़े क्लास सात में। हाँ, साढ़े साढ़े सात सात अच्छा। बजे हाँ। ठीक है प्रभु जी। ओके, ठीक हरे है। कृष्णा प्रभु जी। हरे सादर प्रणाम। कृष्णा। ओके।